सभा चुनाव के बाद हमने कहा था कि बिहार में खेला होगा, फिर से कुछ हलचल मचेगी। एक तरफ अशोक चौधरी का बयान जो है भूमियारों पर आने लगा, तो वहीं अब चिराग पासवान की पार्टी में भी भूचाल मच गया है। उसको लेकर जो है अब बीजेपी खुद एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं चिराग पासवान, लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं अब चिराग पासवान पर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शपथ पत्र में अपनी जानकारी दी थी, उसमें कई जानकारी वो छुपा लिए थे। ये हम अभी जो है इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मामला जो है वो संज्ञान में जो है आया है। इन तमाम मामलों पर जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी है, चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग ने पहले ही बात की थी कि बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बड़ा खेला होगा, और तो अब खेला शुरू हो गया है। चिराग पासवान पे कई आरोप जो है उन्हीं के साथी लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा छुपाया, अपना डिग्री छुपाया, और जो है कहीं ना कहीं वो जो एक केस में उनका नाम जो था वो भी वो छुपाया है। कैसे देखते हैं? देखिए, दर्शकों को पता ही होगा कि जो चिराग पासवान हैं ये लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाजीपुर के सांसद हैं और वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जी। तो इन पर भाजपा के एक नेता ने आरोप लगाया है। आरोप ये है कि चुनाव लड़ते समय जो आप शपथ पत्र देते हैं, एफिडेविट जो देते हैं, उस हलफनामे में इन्होंने कुछ बातें छुपाई है। जैसे उनका कहना है कि इन्होंने अपनी डिग्री के बारे में, अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में सही से नहीं बताया है। इनका नाम किसी मुकदमे में दर्ज था, उस मुकदमे का केस नंबर का इन्होंने जिक्र नहीं किया है। इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया है। ये सब इल्ज़ाम लगे हैं। अब देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो आप पर दिन रात आरोप लगते रहते हैं। कुछ सच्चे आरोप लगते हैं, कुछ झूठे भी लगते हैं। अब मुझे इनकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये सच्चे हैं या झूठे, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं दर्शकों को कानूनी पहलू बताता हूँ कि कानूनी पहलू ये है कि यदि अदालत में ये बात सिद्ध हो जाए कि इन्होंने गलत हलफनामा दिया था, शपथ पत्र गलत दिया था, तो चिराग पासवान की सांसदी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई सुरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, और वहाँ से कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति एक जाली जाति प्रमाण पत्र बना के चुनाव जीत जाता है, और बाद में ये बात अदालत में साबित हो जाती है कि इसका जाति प्रमाण पत्र जाली था, तो उसकी सांसदी या विधायकी जो होगी वो चली जाएगी। वही बात यहाँ भी है। लेकिन फिर उसमें ये बात है कि जो न्यायपालिका की ये होती है, थोड़ी धीमी प्रक्रिया होती है, तो उसमें समय लगेगा। ऐसे एक अच्छी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कि हर जिले में, देश के हर जिले में एक अलग से विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बना दिया है, जिसमें सिर्फ सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की ही सुनवाई होती है, एक स्पेशल कोर्ट जैसा है। तो चिराग पासवान भी चूंकि सांसद हैं तो उनका भी मामला जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा। तो उतनी देर नहीं होगी जितनी देर एक सामान्य केस में होती है। लेकिन देखना है कि ये क्या होता है आगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जब कोई बीजेपी से बगावत करने की कोशिश करता है तो बीजेपी उसको उनकी पार्टी तोड़ने में लग जाती है, या फिर जो है उनको ऐसे ऐसे आरोप में फंसा देगी, सीबीआई का छापा पड़ने लगेगा, इनकम टैक्स का छापा पड़ने लगेगा, बिल्कुल, कि वो परेशान हो जाए? देखिए, ये तो पुरानी चाणक्य नीति है, 2500 साल पुरानी नीति है। चाणक्य नीति थी ना, साम दाम दंड भेद। जी। साम मतलब सीधे उसको प्यार से समझाइए, बुझाइए। दाम में उसको खरीदने की कोशिश कीजिए, कुछ लालच दीजिए। दंड दीजिए, उसमें भी नहीं हो तो कुछ उसको फंसा दीजिए, पनिश कर दीजिए। भेद नहीं तो उसमें फूट डाल दीजिए। तो भाजपा वाले तो साम दाम दंड भेद सबका होता है। साम में उन्होंने चिराग पासवान को मिनिस्टर बना दिया, है ना। वही दाम में भी आ गया कि उनको 5 सीटें मिली। उससे चूंकि इधर कुछ मुद्दों पर उन्होंने भाजपा से एक अलग स्टैंड लिया है। जैसे लेटरल एंट्री अभी हो रही थी, यूपीएससी बिना आरक्षण का लाभ दिए हुए 45 अधिकारियों की नियुक्ति कर रही थी, उस पर चिराग पासवान ने अपना अलग राग अलाप दिया। उस पर वो विज्ञापन रद्द करना पड़ा। वक्फ बोर्ड बिल पर भी उनका अलग राग था, भाजपा से जुदा राग था। आजकल में उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ कर दी है कि वो दूरदर्शी नेता है। तो ये सब तो भाजपा को थोड़ा सा मतलब चिढ़ाने वाली बात हो गई ना। तो भाजपा क्या करेगी? तो एक तरह से भाजपा कर रही है कि जो एक काम कर रही है कि उनके जो चाचा जी हैं, पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दे रही है। उनसे मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह, जिससे कि लगे चिराग पासवान को कि हमारा एक और विकल्प। डर के रहो, नहीं तो चचा जी है हमारे पास, है ना। भतीजा भागेगा तो चचा आ जाएगा। एक तो वो, और यही एक तो दूसरी बात है कि उन पर दबाव देने के लिए ये सब मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, जिससे चिराग पासवान को लगे कि यदि वो भाजपा से रास्ता अलग करते हैं तो इन सारे मुद्दों को कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। बीजेपी की निगाहें कहीं और पे है, लेकिन निशाना कोई और बन रहा है, क्योंकि लग रहा है कि लोग चिराग पासवान पे तो उनकी निशाना है, लेकिन निगाहें जो टिकी हैं वो
नीतीश कुमार पे है कि नीतीश कुमार को एक संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा आप भी उछल कूद मत कीजिएगा। वो तो बिल्कुल होता है, जब आप एक दुश्मन को मतलब कुछ लंगड़ी मारते हैं, एक दुश्मन का नुकसान करते हैं, तो आपके सारे दुश्मनों को एक संदेश जाता है। और इसमें एक और पहलू है कि अब देखिए 14 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे, चुनाव होने वाला उसके पहले भी चर्चा होती है कभी कभी कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। तो ये भी चिराग पर एक दबाव के लिए है कि चिराग पासवान बहुत ज्यादा सीटें नहीं मांगे, है। हाँ, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में, तो फिर एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होगा। जी तो उसमें कोई कहेंगे ये कहेंगे, तो वो कहेंगे हम मुझे इतनी चाहिए उतनी चाहिए। अभी चिराग पासवान अभी ने हाल में बयान दिया था, वो आपको दर्शकों को याद होगा कि हम झारखंड में भी 28 सीटों पर लड़ेंगे, जी जबकि झारखंड में लोजपा का कुछ नामो निशान नहीं है, इनको 28 उम्मीदवार भी खोजने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बयान दे दिया था। और फिर बिहार विधानसभा सीट में कहेंगे कितना मुझे चाहिए, तो इसको भी कि ज्यादा उछलो नहीं भाई, औकात में रहो। तो औकात में रहने के लिए इस तरह की घेराबंदी की जाती है, एक तरह से चक्रव्यूह में आपको घेरा जाता है, उसी घेराबंदी के तहत ये सब बातें हो रही है। उनकी शैक्षणिक और ज्यादा कूदेंगे तो हो सकता है किसी दिन ईडी की टीम भी धमक जाए, है ना। हाँ, और कूदेंगे तो सीबीआई का एक नोटिस भी आ जाएगा, सही बात है है। ना। तो ये सब राजनीति है जी। जी, आपने सुना कि किस तरीके से निगाहें कहीं और है और निशाना कोई और बन रहा है। देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी में हलचल मची है, ये हलचल जो है बिहार विधानसभा चुनाव के इशारे पर है और निशाना भी वहीं पर टिका हुआ है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।